Hello, my dear students. How are you all? All fine? Okay, very nice. तो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 हाउ मेनी स्क्वायर। हमने बहुत सारे सम्स किए, बहुत अच्छे से और स्लोली हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो आज भी हमें कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि उससे पहले मैंने जो वर्क दिया था आपको नोटबुक में करने के लिए वो आपने कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो पहले वो कंप्लीट कीजिए और फिर आ जाए इस वीडियो पे। तो स्टूडेंट्स ले लीजिए अपनी टेक्स्ट बुक, चार्ट बुक एंड जियोमेट्री बुक। बच्चों, हमने पेज नंबर 41 तक कंप्लीट किया था। हम पहुंचे पेज नंबर 42 पे, कंप्लीट द शेप। चलो पढ़ते हैं। कंप्लीट द शेप में क्या है? Suriti drew two sides of a shape and she asked Asif to complete the shape with two more sides. देखो लेफ्ट साइड पे व्हाइट कलर का सिर्फ बॉक्स दिया हुआ है, उसमें सुरुचि ने दो साइड शेप की ड्रॉ की और उसने आसिफ को ये और दो साइड बना के शेप कंप्लीट करने को बोला। तो कंडीशन क्या रखी? सो दैट इस एरिया इज 10 स्क्वायर सेंटीमीटर और इसका एरिया क्या होना चाहिए? 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो देखो आपको ग्रीन एंड येलो क्वेश्चन में जो दिया है ना वो उसने कंप्लीट किया। नीचे आ जाओ, क्वेश्चन पूछा है हाउ डिड यू डू दिस। सुरुचि ने पूछा कि ये तुमने कैसे किया? आंसर बता रहा है ऑफ दैट इजी, ये तो बहुत आसान है। इफ यू लुक एट द ग्रीन एरिया इट इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ग्रीन पोर्शन में देखो कितने सेंटीमीटर स्क्वायर है? 4 सेंटीमीटर। बिलो इट इज द येलो एरिया ऑफ 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। So area of my shape is how much? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलो क्वेश्चन के आंसर देने आप क्या करेंगे? पहले ये डायग्राम अपनी नोटबुक में ड्रॉ करेंगे। येलो एंड ग्रीन वाला क्वेश्चन आपको भी ऐसे कलर करके करना है। देन क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज द करेक्ट, डिस्कस। फिर उसका आंसर क्या आएगा? यस ही इज करेक्ट। सेकेंड, explain how the green area is 4 centimeter square and the yellow is a 6 centimeter square. एक्सप्लेन करना है ग्रीन है वो कैसे 4 सेंटीमीटर है और येलो है वो कैसे 6 है। तो देखो मैंने इधर किया हुआ है, मैं समझाती हूँ। ग्रीन एरिया कंटेन, पिक्चर देखो अपनी। ग्रीन एरिया में देखो 2 फुल स्क्वायर है, 2 कंप्लीट स्क्वायर प्लस 4 हाफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हमने रखा 2 कंप्लीट स्क्वायर का 4 हाफ स्क्वायर 1/2 इंटू 4। कल सिखाया था मैंने बच्चों 2 1 2 4 2 प्लस 2 इज इक्वल टू हाउ मच? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ येलो एरिया कंटेंस, देखो येलो में कितने कंप्लीट स्क्वायर मिल रहे हैं आपको? 3 कंप्लीट स्क्वायर प्लस 2 मोर देन हाफ प्लस 2 हाफ स्क्वायर। तो 3 का 3 कंप्लीट, 2 मोर देन हाफ 2 प्लस 1/2 2, तो 2 कट हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस 2 5 प्लस 1 6 प्लस 1 10। ओके स्टूडेंट, समझ में आया? नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट पेज पे। ओह आई थॉट ऑफ डूइंग इट डिफरेंटली। इफ यू ड्रॉ लाइक दिस एरिया स्टिल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप ऐसे भी ड्रॉ करते हो जैसे आपको पेज नंबर 43 में ऊपर डायग्राम दिया हुआ है तो वो भी कितना एरिया आएगा? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सुरुचि करेक्ट हाउ मच? वो सब क्वेश्चन उसी डायग्राम के बारे में। नीचे आ जाओ, प्रैक्टिस टाइम। प्रैक्टिस टाइम हेडिंग डालना है आपको नोटबुक में। फिर ये सारे मैं भी इधर ड्रॉ करूँगी, आपको भी अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है। अगर मेरे साथ में करते जा रहा है तो वीडियो पोस्ट करते जाओ, अगर पहले पूरा देखना है तो पूरा देख लो। पेंसिल और स्केल की मदद से आपको ड्रॉ करना है। चलो फर्स्ट पढ़ते क्या दिया हुआ है प्रैक्टिस टाइम में। दिस इज वन ऑफ द साइड्स ऑफ द शेप। देखो एक साइड शेप के हमें पिक्चर में दिखाई दे रही है। Complete the shape so that its area is 4 square centimeter.
हमें इस शेप को कंप्लीट करना है और कंप्लीट भी कैसे करना है? ऐसे करना है कि उस शेप का एरिया कितना स्क्वायर सेंटीमीटर होना चाहिए? 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलो आप भी ड्राइंग बनाओ, मैं भी बनाती हूँ। भूल मत जाना, मैंने सिखाया था लाइन बाय लाइन बनानी है, रफली मत बना देना। कितने बॉक्सेस है? 1 2 3 4 5। देखो क्या कितना दिया हुआ है हमें? इतना दिया हुआ है हमें फिगर में। तो हमें कंप्लीट करना है। तो हम कैसे कंप्लीट करेंगे? तो ये ट्रायंगल बना लेंगे हम। हो गया? इतना दिया हुआ था और इतना हमने कंप्लीट किया। तो सोल्यूशन क्या लिखेंगे? तो कंप्लीटेड शेप कंटेन कितने कंप्लीट स्क्वायर है? देखो इसमें 1 and 2 कंप्लीट स्क्वायर प्लस हाफ कितने? 1 2 3 4 4 हाफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कंप्लीट और 4 हाफ 1/2 into 4 1 4 2 plus 2 is equal to 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया बच्चों? कैसे किया? रिपीट करती हूँ। तो कंप्लीट शेप कंटेन किया, हमने कंप्लीट किया तो उसमें क्या कंटेन किया है? 2 कंप्लीट स्क्वायर 1 and 2 ये दोनों कंप्लीट है। और हाफ कितने हैं? तो 1 2 3 4 ये हाफ है। 2 कंप्लीट स्क्वायर का 2 हाफ 1/2 कितने थे? 4 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2 ही होता है। तो 2 + 2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आ जाओ सेकेंड क्वेश्चन। Two sides of a shape are drawn here. Complete the shape by drawing two more sides so that area is less than 2 square centimeter. हमें दो साइड दी गई है और दो साइड हमें बनानी है और कंडीशन क्या है कि उसका एरिया 2 सेंटीमीटर से भी कम होना चाहिए। तो चलो आप भी बनाओ, मैं भी बनाती हूँ। ऐसा हमें दिया हुआ है। इसमें सिर्फ ड्राइंग करना है, कुछ सोल्यूशन नहीं है। तो देखो बच्चों, अगर हम ये ऐसा पार्ट वाला है जो नीचे तक खींच ले तो ये तो हाफ हो गया, मीन्स 1 हो गया, हाफ एंड हाफ 1 और नीचे भी 1 हो जाएगा तो 2 से ज़्यादा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और हमें क्या करना है? देखो क्वेश्चन में लेस देन 2 स्क्वायर सेंटीमीटर, 2 स्क्वायर सेंटीमीटर से कम बनाना है। तो हम इधर तक ज्वाइंट नहीं करेंगे, उससे ऊपर ही ज्वाइंट कर देंगे। आया बच्चों समझ में? अगर हम इधर तक ज्वाइंट करते तो वो क्या बन जाता? 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। और हमें क्या करना है? लेस देन 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हम इसको इधर ही ज्वाइंट कर देंगे। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 44। Here is a rectangle of area 20 square centimeter. आपको एक बड़ा सा रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है और उसमें 20 स्क्वायर से गिनो। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ऊपर और 10 नीचे। ओके क्लियर। तो पहले तो रेक्टेंगल हम ड्रॉ ही कर लेते हैं, आप भी कर लो मेरे साथ।
ओके स्टूडेंट, ड्रॉ कर लिया। फर्स्ट क्वेश्चन ए वाला देखो क्या बोला गया है। ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इनटू टू इक्वल ट्रायंगल्स। क्या करना है हमें, एक लाइन ड्रॉ करनी है तो ये रेक्टेंगल को टू इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड कर दे। तो लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, आप स्केल और पेंसिल की हेल्प से करना। ठीक है स्टूडेंट, ये फर्स्ट ट्रायंगल हो जाएगा हमारा और ये सेकेंड ट्रायंगल हो जाएगा। अब क्या बोला है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ द ट्रायंगल, और एरिया बताना है ट्रायंगल का। तो चलो उसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल is equal to 10 into 2. That means 10 centimeter square. Then area of two equal triangles is equal to 20 divided by 2. 2 ones are 2, 2 tens are 20. 10 centimeter square, because it is given that straight line divides rectangle into two equal triangles. ओके स्टूडेंट, ये वाला समझ में आया। चलो कैसे रिपीट कर देती हूँ मैं आपको एक बार। क्या बोला था हमने जो ये रेक्टेंगल दिया गया है उसमें टू इक्वल ट्रायंगल्स बनाने हैं। मीन्स एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जिससे रेक्टेंगल टू इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड हो जाए। तो हमने क्या किया, ये लाइन ड्रॉ कर दी। दैट मीन्स ये 1 और ये 2 दो इक्वल ट्रायंगल में हो गया। अब सारे ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड आउट करना था, तो क्या किया हमने, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू रेक्टेंगल का एरिया कितना था, 10 into 2। ये 10 लाइन्स इंटू ब्रेथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 2 10 into 2 is equal to how much, 20 centimeter square. Then area of two equal triangles, रेक्टेंगल का 20 इक्वल ट्रायंगल इक्वल ये, तो 20 डिवाइड बाई 2, 2 1 are 2, 2 10 are 20, आंसर इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, तो हमने रीजन भी लिख दिया, बिकॉज इट इज गिवन दैट स्ट्रेट लाइन डिवाइड्स रेक्टेंगल इनटू टू इक्वल ट्रायंगल्स। हमें बताया गया है क्वेश्चन में कि जो स्ट्रेट लाइन है वो रेक्टेंगल को क्या करती है, दो इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करती है। चलो नेक्स्ट आ जाओ बी पे। ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन in this rectangle to divide it into two equal rectangles. What is the area of each of the smaller rectangles? क्या करना है, ऐसे रेक्टेंगल में लाइन बनानी है जो डिवाइड करता है दो रेक्टेंगल्स को और स्मॉलेस्ट एरिया फाइंड आउट करना है। चलो बी का रेक्टेंगल बनाएंगे, बी वाला। फिर समझा देती हूँ, सॉल्यूशन भी लिख लो। एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ each of smaller rectangle is equal to
20/2 is equal to 2 1s are 2, 2 10s are 20. 10 centimeter square. क्या गया हमारा आंसर? चलो एक्सप्लेन करती हूँ अच्छे से। देखो स्टूडेंट, क्या बोला गया है कि हमें इक्वली स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो ये हमने डिवाइड कर दिया। अब देखो, एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल, ये बिग रेक्टेंगल का एरिया कितना था हमें पता ही है, क्वेश्चन में पहले स्टार्टिंग में ही समझाया था 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? द एरिया ऑफ इस स्मॉलर रेक्टेंगल। तो स्मॉलर रेक्टेंगल का एरिया कितना है? तो बिग का कितना है? 20, और ये इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, तो 20 डिवाइड बाई 2, 2 1s are 2, 2 10s are 20 इज इक्वल टू आंसर इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आ जाओ सी पे। Question 3 is very easy. Draw two straight lines in this rectangle to divide into one rectangle and two equal triangles. इसमें सिर्फ ड्राइंग करना है। क्या बताया? Draw two straight lines, दो स्ट्रेट लाइन्स बनानी है to divide into one rectangle, जो एक को रेक्टेंगल में डिवाइड करे और दो ट्रायंगल में डिवाइड हो। सिर्फ ड्राइंग जैसी में ये बी वाला, सी वाला। पहले हम 10 बॉक्सेस वाला रेक्टेंगल बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, कंप्लीट। 1 2 3 4 5, ये हो गई हमारी एक रेक्टेंगल बन गया हमारा। डार्क बना रही हूँ इसलिए आपको पता चले कि ये रेक्टेंगल बना। ये एक लाइन हमने ड्रॉ की तो ये रेक्टेंगल बन गया, स्ट्रेट लाइन। ये दूसरी स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ की तो ये 1 एंड ये 2 क्या हो गए? दोनों ट्रायंगल बन गए। आ रहा है बच्चों समझ में? एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की तो ये रेक्टेंगल बन गया, दूसरी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की तो ये दोनों ट्रायंगल बन गए। इस क्वेश्चन में सिर्फ डायग्राम ही बनाना है। आ जाओ नेक्स्ट डी पे। डी मीन्स जो नीचे है ना वो वाला। What is the area of the rectangle? अब हमें रेक्टेंगल का एरिया पूछा है, तो आपको पता ही है फॉर्मूला आ ही गया है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। दैट मीन्स अवर लेंथ इज 1 2 3 4 5, ये बीच में होगा 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, समझ में आया? क्या किया? लेंथ इंटू ब्रेथ, 5 इंटू 2। नेक्स्ट कर जाओ, क्या पूछा है? व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ द ट्रायंगल? अब हमें किसका एरिया फाइंड आउट करना है? ये जो ट्रायंगल है उसका। तो एरिया ऑफ each triangle is equal to 1/2 into area of smaller तो क्या आ जाएगा? 1/2 into 10। देखो क्या बोला है? ट्रायंगल का फाइंड आउट करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 2 1s are 2, 2 5s are 10 is equal to how much? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो मैं इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार। क्या किया बच्चों? एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना था, तो क्या किया? 1/2 इंटू एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट ट्रायंगल। तो 1/2 तो करना ही है हमें, तो 1/2 इंटू कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितने लिखे हमने? 10। 2 1s are 2, 2 5s are 10।
इज इक्वल टू अवर आंसर इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप कि बच्चों आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। आपको क्या करना है एज ए होमवर्क, ये पूरा 1 टाइम अपनी रफ नोट में काउंट करना है एंड 1 टाइम अपनी नोटबुक जो हमारी कॉपी है उसमें लिखना है। फर्स्ट आप रफली काउंट कर लो, फिर अच्छे से आपको समझ में आ जाए फिर उसमें लिख लो। ठीक है स्टूडेंट।